अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसा तो कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसा तो कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज फिर एक नई टॉपिक्स के साथ नाउन्स के प्रकार लेकर आए हैं। और अगर आप अच्छा अंक लाना चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप निश्चित रूप से मेरे पूरे वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखें। तो आज हम लोग नाउन का टाइप्स का परिभाषा सीखते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था नाउन किसे कहते हैं और नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उसका टाइप्स बताए थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने बताया था पुराने ग्रामर के अनुसार प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इंग्लिश में अगर इसका परिभाषा लिखते हैं तो ये होता है ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अर्थात हिंदी में कहेंगे किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब होता है खास। पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। एनिमल्स मतलब जीव, जानवर। प्लेस मतलब स्थान और थिंग मतलब होता है वस्तु। अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लिखते हैं राम इज ए गुड बॉय, इसका हिंदी हुआ राम एक अच्छा लड़का है। तो मैं किसको कह रहा हूँ? राम को कह रहा हूँ। तो राम यहाँ पर क्या हो जाए? खास राम के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि बॉय के लिए कह रहा हूँ। खास बोध हुआ, इसलिए राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। चाहे जो भी हो, राम हो या कहेंगे पटना इज द बिग सिटी। पटना एक बड़ा शहर है। कौन सा शहर है? पटना कैसा शहर है? बड़ा। मैं खास पटना के लिए कह रहा हूँ,
इसलिए पटना यहाँ क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर एनिमल्स के लिए भी बोलेंगे ये तो भी वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन ही होगा। तो दूसरा के लिए बता रहे हैं। दूसरा जो नाउन होता है वह है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का हिंदी होता है जाति वाचक संज्ञा। परिभाषा देखिए कॉमन नाउन का, ए कॉमन नाउन इज ए नेम given commonly to every person, animal, place or thing of the same क्लास और काइंड। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। अर्थात हिंदी में हम बोल सकते हैं जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं खास बोध नहीं होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होगा। जैसे बॉय आर गुड, लड़के अच्छे होते हैं। तो मैं ये किसी खास व्यक्ति को नाम नहीं ले रहा हूँ बल्कि पूरी जाति बॉय का कह रहा हूँ कि लड़के अच्छे होते हैं। तो यहाँ बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन हुआ। क्या हुआ, कॉमन नाउन। तो इसमें इसका उदाहरण में आ जाएगा बॉय, गर्ल, व्यक्ति स्थान भी हम बोल सकते हैं, काव जाति है, कैट भी क्या है, जाति है, क्रॉ भी जाति है, स्नेक भी जाति है। स्नेक में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोबरा है, बहुत प्रकार के सांप होते हैं। तो जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। चलिए तीसरा नंबर में आता है। तीसरा नंबर होता है कॉलेक्टिव नाउन। क्या बोले, कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। इंग्लिश में परिभाषा देंगे, ए कॉलेक्टिव नाउन is the name of a number
of persons or things taken, taken, taken together and spoken of as one whole, अर्थात इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लाइक एज, जैसे क्लास। क्लास क्या है? स्टूडेंट का एक ग्रुप है, समूह है। टीम, क्लास मतलब होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। टीम, TEAM, टीम। टीम मतलब होता है दल। कोई भी टीम होता है व्यक्तियों का समूह होता है। क्राउड, भीड़, CROWD, क्राउड मतलब होता है भीड़। ये सब क्या है? ये सब है कलेक्टिव नाउन। आर्मी, आर्मी मीन्स सेना। ये भी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। ETC, अर्थात मैंने क्या बोला? ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ persons और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। अर्थात जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए चौथा नंबर में आते हैं। चौथा नंबर है मटेरियल नाउन। MATERIAL, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का हिंदी होता है द्रव्यवाचक, या कह सकते हैं पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। परिभाषा बहुत ही छोटा है इसका। ए मटेरियल नाउन is the name of material substance क्या लिखे? ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। अर्थात इसको हिंदी में कह सकते हैं कि जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। उदाहरण लेते हैं। एज वाटर, मिल्क, ऑयल। इसको मापा तौला जाएगा किंतु गिना नहीं जाएगा। GHEE, घी। वीट, गेहूँ, WHEAT, वीट। फ्लावर, FLOUR, और फ्लोर मीन्स होता है आटा, ETC। ये सब का सब क्या हो गया? मटेरियल नाउन। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रैक्ट नाउन
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। परिभाषा लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think of or feel but cannot see or touch, TOUCH, touch। क्या लिखा हुआ है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया that we can only think of or feel but cannot see or touch। अर्थात हिंदी में बोल सकते हैं इसको, जिस नाउन से गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे काइंडनेस। अच्छा बताइए, दयालुता को हम देखते हैं? नहीं देखते, दिखाई नहीं पड़ता, ये सिर्फ क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है दयालुता। अगर कहेंगे गुडनेस, अच्छाई, ये भी क्या है? सिर्फ इसको हम महसूस कर सकते हैं, देखते नहीं हैं। ब्यूटी, सुंदरता। ये सब का सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब न्यू ग्रामर के अनुसार भी चर्चा कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन का जस्ट हम लोग चर्चा किए थे, प्रॉपर नाउन का परिभाषा हम लोग दे दिए थे। प्रॉपर नाउन। अब दूसरा जो है नए प्रकार में दूसरा जो होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का हिंदी होता है गणनीय संज्ञा। क्या बोले? गणनीय संज्ञा हिंदी में कहते हैं गणनीय संज्ञा। अर्थात जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसको कहते हैं गणनीय संज्ञा। परिभाषा होता है इसका, दी नाउन विच कैन बी काउंटेड is called काउंटेबल नाउन। अर्थात जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे काव को हम गिन सकते हैं, डॉग को भी गिन सकते हैं,
पेन को भी गिन सकते हैं। अर्थात जितनी भी चीज़ को हम गिन सकते हैं वो सब का सब क्या है, काउंटेबल नाउन है। तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल नाउन बना था कॉमन और कलेक्टिव मिलकर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट मिलकर बनता है अनकाउंटेबल नाउन। इसका उल्टा हो जाएगा दी नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ऑयल को हम गिनते हैं, ऑयल नहीं, इसको मापा तोला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है। वाटर को भी हम गिनते नहीं हैं, इसको मापा तोला जाता है। राइस, चावल, ब्रेड, रोटी, बटर, मक्खन etc। अर्थात जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं और जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ मैं नाउन को ख़त्म करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के साथ आऊँगा। और मेरा कोशिश है कि हर हाल में मैं बच्चों को सिखाऊं और सिखाकर ही रहूँगा। अच्छे नंबर्स लाने के लिए निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।